जल लेता है तभी तो फायर ब्रिगेड आती है, अब आके करेगी क्या। तो संतों का जीवन देख लो, जब सब उनका लुट चुका तब भगवान जी आए, तो अब आके करोगे क्या, सब तो हो लिया। तो यही तो उसका विधान है पथ का, कि आप सब लुटने तक आप वहाँ डटे रहते हैं कि आप भी मैदान छोड़ के भाग जाते हैं। तो आप कह रहे हो कि जी ऐसी सिचुएशन आ जाती हैं तो आएंगी ही, आनी ही चाहिए, क्यों ना आए। तो इतना तो आपको साहस करना ही पड़ेगा। यदि आप इस मार्ग पे चल रहे हैं तो आपको सत्य, या तो सत्य बोलें, या तो आप ये कहें कि जी हम इसका जो सत्य है वो बताना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमें ये लगता है कि सत्य बताने से बखेड़े और खड़े हो जाएंगे, तो हम नहीं ऐसा बता सकते हैं। आप ये कैसे सोच के चल रहे हो कि हम संसार को भी खुश रखें और भगवान को भी खुश रखें, ये नहीं हो सकता कदापि। आप एक को खुश रख सकते हैं। यदि आप योग मार्ग के पथिक हैं तो आपको एक एक व्यक्ति को खुश करने की आवश्यकता नहीं है। खुश करने की आवश्यकता नहीं है, इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम बहुत मिसबिहेव करने लगें या हम ऐसे स्वच्छंद हो जाएं। लेकिन यदि कहीं ऐसी परिस्थिति आ गई तो मेरे लिए भगवान को खुश करना सर्वोपरि है। एक एक इंसान को मैं खुश नहीं कर सकता हूँ। और यदि मैं सच्चा हूँ तो आज नहीं तो कल वो व्यक्ति भी मेरे प्रति जरूर सद्भाव वाला बनेगा, क्योंकि सत्य में इतनी शक्ति है कि वो सब असत्य को अपने सामने झुका देता है। तो इतनी तो हिम्मत करनी पड़ेगी हमें। सत्य सबसे बड़ा सहारा है, संबंध सहारे नहीं है हमारे। हमारे बड़े हैं, गुरुजन हैं, जो भी हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो आलंबन है वो तो सत्य है, वो तो ईश्वर है। तदेव आलम्बनम श्रेष्ठम तदेव आलम्बनम परम, वो ही परम आलम्बन। उसको कभी नहीं छोड़, उसको धोखा नहीं देना, तो फिर विजय होगी। देर लग सकती है उसमें, सताए जा सकते हैं उसमें, तो देर लगे तो क्या है, कम से कम अपनी आत्मा का बल तो बढ़ता है ना उसमें। प्रतिकूल परिस्थितियों में ही आत्मा का बल बढ़ता है, अनुकूलता में तो कुछ भी बल नहीं बढ़ता है। जब ऊपर चढ़ना है हमारे को तीसरी मंजिल पे, तभी तो पैरों की ताकत पता चलेगी और तभी तो ताकत बढ़ती है। जो नीचे बैठा रहता है हमेशा, तो उसके पैर तो कमज़ोर ही रहेंगे, फिर उसमें कहाँ से ताकत आएगी। एक्सरसाइज करने से या ऊंचाई पे चढ़ने से, उसकी प्रैक्टिस करने से तभी तो ताकत बढ़ती है ना। तो जिस व्यक्ति का लक्ष्य ये है, मैं बार बार एक बात कह रही हूँ, क्योंकि हमें ये बिल्कुल क्लियर करना पड़ेगा कि मैं इस जन्म को पाके चाहता क्या हूँ या चाहती क्या हूँ, मेरा पर्पज़ क्या है इस जीवन का। अगर आपका पर्पज़ है किसी व्यक्ति को खुश करना, तो फिर आप उसके लिए कुछ भी करेंगी। और यदि आपका पर्पज़ ये है कि नहीं, इसकी खुशी के साथ साथ मुझे इनको छोड़ना नहीं है, यम नियमों का, मेरे जीवन का पर्पज़ है कि यम नियम किसी भी परिस्थिति में मैं नहीं छोड़ सकती हूँ। एक गुरुजन नहीं, सारी दुनिया के गुरुजन भी नाराज़ हो जाएं भले ही, सत्य को नहीं छोड़ा जा सकता है। तो एक दिन सारे गुरुजन खुश हो जाएंगे फिर, क्योंकि वो भी यही चाहते हैं। उस शिष्य का एक अलग ही प्रभाव होता है। जो शिष्य किसी गुरु के सामने असत्य के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है, तो भले ही उसको एक क्षण के लिए हो सकता है अच्छा लग जाए, लेकिन उसके दृष्टि में आपकी वैल्यू डाउन हो जाएगी। वो कहेगा कि ये झूठ बोल देता है, मतलब वो ऐसा सोचेगा नहीं, पर उसकी आत्मा के अंदर एक स्टेप नीचे आ जाएंगे आप। और जिस दिन ऐसा होगा कि आपने कैसी भी विकट परिस्थिति में असत्य को स्वीकार नहीं किया, उससे समझौता नहीं किया आपने, आप सत्य पे अडिग रहे, डिगे नहीं वहाँ से, तो थोड़ी देर के लिए उनको बुरा लग सकता है, लेकिन उनकी आत्मा में आपकी वैल्यू एक स्टेप बढ़ जाएगी, आदर करेंगे वो आपका। तो निर्णय हमें ये लेना है कि हम चाहते क्या हैं जीवन में। ठीक है। बात है, मतलब अपना इसमें कि हम एक अकेले एक अपनी
संसार दुख से अपने आप को छुड़वा जाए। और दूसरा एक तरफ इतने सारा ये पूरा देश, भारत देश के लोग हैं, यदि मैं वहाँ पर झूठ बोल देती हूँ तो वो बचे रहेंगे, इतने सारे लोगों का कल्याण करेंगे और उनसे सुखी होकर के वो स्वतंत्रता दिलाएंगे हमारे भारत को। फिर वो कितने सारे लोग समाधि को उनको सुविधा हो सकती है। तो फिर मैं अपने आप को थोड़ा जो बच जाएगा वो ले लीजिए। हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हो, अगले में करो, तो ये दोनों उससे अगले। श्रेष्ठ है कि मेरे कारण से इतने सारे लोग। आपको क्या चाहिए, वो आपको जो चाहिए वो आपके लिए श्रेष्ठ है। ये तो आपको यदि आपको ऐसे लग रहा है कि भाई मैं अकेली मुक्त, शास्त्र क्या कहते हैं और शास्त्र दोनों की बात कहता है। शास्त्र कहता है यदि आपको सत्य सबसे प्रिय है तो आपके लिए सारी चीज़ें गौण हो जाती हैं। श्री अरविंद राष्ट्रभक्त थे, मतलब बहुत, मतलब उनके जो शब्द थे ना वो आग उगलते थे देश में। जो ये समाचार पत्र आदि हैं, वंदे मातरम तो वो निकालते ही थे लेख उनका, और उससे पहले भी वो कुछ कुछ लिखते रहते थे पत्रों में। बहुत बड़े राष्ट्रभक्त थे। और सारे के सारे, मतलब कांग्रेस जब शुरू ही हुई थी तब उन्होंने ज्वाइन किया था कांग्रेस को। कांग्रेस में पहले बहुत अच्छे अच्छे नेता थे, लेकिन उनकी अंतः प्रेरणा ने कहा कि नहीं, तुम इससे भी बड़ा काम करने के लिए आए हो, तो उन्होंने छोड़ दिया उसको। और उनको कोई मतलब देशद्रोह का मुकदमा उनके ऊपर नहीं चलेगा। उन्होंने कुछ गलत किया ऐसा कोई व्यक्ति नहीं कह सकता है, क्योंकि अपनी आत्मा की जो आवाज़ है वो सर्वोपरि होती है। पत्नी का, बच्चों का पालन पोषण करना ही चाहिए, यही वेद का भी विधान है और यही समाज का भी विधान है। लेकिन महात्मा बुद्ध को कोई पाप नहीं लगेगा, क्योंकि वो उनकी आत्मा की आवाज़। महर्षि रमण को कोई पाप नहीं लगेगा कि उन्होंने माँ बाप की सेवा क्यों नहीं की, शादी क्यों नहीं की, पितरों को क्यों नहीं तारा। तो आप जो बात कह रहे हैं कि अगर मैंने थोड़ा झूठ बोल दिया तो कितने लोगों का कल्याण होगा, वो कल्याण तो आपकी दृष्टि में है। वास्तव में असत्य कभी कल्याण करता नहीं है। इंस्टेंट रिलीफ आपको जरूर महसूस हो सकती है। रक्षण तो सत्य ही करता है। जितना रक्षण सत्य की एक बूंद कर जाती है, उतना मतलब क्विंटलों विष इकट्ठा करके भी नहीं हो सकता है। मेरा अभद्र होगा लेकिन दूसरों का तो कल्याण नहीं होगा, उनका भी कल्याण नहीं हो सकता है। जिसके बेस में ही असत्य है वहाँ कल्याण हो ही नहीं सकता है, कभी नहीं हो सकता है। जिस व्यक्ति को आप बचा रहे हैं, किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लेंगे हम, एक किसी व्यक्ति को आप बचा रहे हो कि वो देश के लिए अच्छा कर रहा है और उसकी वीकनेस मुझे पता है, और यदि मैं बोल दूं तो देश टूट जाएगा, इस्तीफा देना पड़ेगा उस व्यक्ति को। जब उस व्यक्ति का कैरेक्टर ऐसा है तो वो कैसे भला कर सकता है। आप मतलब गंदगी को कितना भी नीचे छिपा के रखो, उसको ढक के रखो, उसके ऊपर मखमल की चद्दर, ये कौलिन बिछा दो, तो उसमें से दुर्गंध आएगी कि नहीं आएगी? रोक सकता है कोई उसको? ये सारे देश का भट्ठा इसीलिए तो बैठा, महर्षि दयानंद के तो इसीलिए लोग विरोधी बने कि उन्होंने कहा कि ये उजली उजली दिखने वाली हर चादर मैली है। मैंने सब नज़दीक से देखा तो कितना उनका विरोध हुआ, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, कितना भी मेरा विरोध हो, चाहे मेरे प्राण भी क्यों ना चले जाएं, लेकिन ये जो लुका छिपी है ये कभी कल्याण नहीं कर सकती है राष्ट्र का या समाज का। और उनकी तो जान इसी के लिए तो गई। जिस बहन के बारे में उन्होंने बोला और जो शब्द प्रयोग किए तो वो तिल मिला गई, तो इसीलिए उनके रसोइये के ऊपर उसने इतनी संपदा दे दी उसको, और वो इतनी संपदा को लेकर के वो पाप करना स्वीकार कर लिया। तो जान भले ही चली गई, लेकिन कोई मार सकता है महर्षि दयानंद को? जब तक सृष्टि रहेगी तब तक वो अमर रहेंगे। और उस दिन वो यदि चुप रह जाते तो उनकी आत्मा मर जाती, फिर शरीर तो मरना ही था और 10 साल बाद मर जाता, उस दिन नहीं मरता तो कोई बात नहीं, लेकिन वो क्या आदर्श बन पाते फिर?
तो वास्तव में तो रक्षा तो सत्य ही करता है। सत्य की जैसी ताकत किसी में नहीं है। और असत्य ठीक है, थोड़े दिन वो फलता फूलता हुआ दिखता है, थोड़े दिन लोग जय जयकार करते हैं। भीड़ का तो काम है मतलब पीछे चलने का। और ये जो मार्ग है भीड़ का मार्ग नहीं है बिल्कुल भी। तो आपको ये क्लियर करना पड़ेगा कि मैं भीड़ का हिस्सा हूँ या मेरा अपना कोई लक्ष्य है। भीड़ का हिस्से हैं तब तो इन बातों की कोई चर्चा करने की ज़रूरत ही नहीं है। जिधर जा रही है एक भेड़ चाल, ठीक, आप भी चलते जाओ, कुछ नहीं करना है उसमें। अगर आपको इस नदी के बहाव में बहना है ना, कुछ नहीं करना, बस 2-4 कदम आगे बढ़ाओ, उसके बाद कुछ नहीं करना, पानी अपने आप ले जाएगा आपको। तो भीड़ तो ऐसे ही ले जाती, भीड़ में व्यक्ति ऐसे ही चलता है जीवन में आगे, उसको कुछ नहीं करना पड़ता, बस एक बार उस भीड़ का हिस्सा बनाना पड़ता है। एक बार नदी का हिस्सा बना दो अपने आप को, 2-4 कदम आगे बढ़ के नदी में आप नदी का हिस्सा बन गए। अब नदी अपने आप ले जाएगी, आपको नहीं करना कुछ भी। और यदि आपको इसके विपरीत चलना है तो बड़ा हंगा लगाना पड़ेगा, फिर इतना सरल नहीं है इस पार से उस पार जाना। तो संसार के विपरीत चलना वो तो फिर अपनी शक्ति से होता भी नहीं है, फिर वो एक ऊपर की एक शक्ति लेनी पड़ती है साथ में। और ये कब तक होता है? अंतिम क्षण तक होता है ये संघर्ष। ऐसा भी नहीं है कि एक बार आपने एक युद्ध जीत करके और फतह प्राप्त कर ली और अब छुट्टी ना, होता ही रहेगा। कोरोना के विरुद्ध कोरोनिल तैयार कर दिए एक सन्यासी ने। अब वो कहते हैं कि मतलब लंगोटी बांधने वाला कैसे रिसर्च कर सकता है, इसके पास कोई टाई नहीं है, सफारी सूट नहीं है, जूते नहीं है, फिर लैब में बैठता नहीं है, ऐसे दाढ़ी मूछ जटा वाला एक धोती लंगोटी पहनने वाला व्यक्ति ये कैसे रिसर्च कर सकता है? तो सब ऐसे टूट के पड़े हुए हैं चारों तरफ से। ऐसे ही 20 साल पहले योग के लिए भी ऐसे ही टूट के पड़े हुए थे। फिर ये बोलते हैं योग से सब क्योर हो जाता है, क्योर हो जाता है। तो ये जो ऐसे आत्माएं होती हैं, सात्विक आत्माएं, तो उनका विरोध भी उनका प्रचार का ही काम करता है, वो सत्य से हटते नहीं हैं। क्योंकि इतने लोग विरोध कर रहे हैं तो कुछ दम है बंदे में। विरोध भी कोई ऐसे थोड़ी किया जाता है, तो वो प्रचार हो जाता है उल्टा। और लोगों ने सुना योग से होता, बोल भाई करके देख लेते हैं, क्या पता मरता क्या ना करता। तो जो विरोध करने वाले उन्होंने भी करके देखा, और जो रोगी थे उन्होंने भी करके देखा, और करते करते जो रोगी थे बोले भाई हमें नहीं पता वो क्या लिखा है, क्योर होता है कि नहीं होता, हम ठीक हो गए, हम तो योग करेंगे, हम नहीं छोड़ सकते। और वो फैलते 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 100 लोगों से हज़ारों में पहुंचा, 1000 से लाखों में पहुंचा, लाखों से करोड़ों में पहुंचा, और करोड़ों से अब 7 समंदर पार पहुंच गए। योग दिख रहा है ना, करते हैं तो ठीक होते हैं, तो कौन छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। बोल भाई हमें इस बखेड़े में थोड़ी पड़ना है, हमें तो अपने हमें दिख रहा है ना सत्य। तो भाई कोरोनिल तो जिसको कोरोना हो रखा है वो खाएगा, भाई हमें तो जीना है ना, वो खाएगा कि भाई इनको करने दो झगड़ा, अपने जीवन बचा लें। और जिनका जीवन बचेगा वो प्रचार करेंगे। फिर असली प्रचार तो माउथ टू माउथ होता है ना, तो सत्य को नहीं छिपाया नहीं जा सकता है, लेकिन विरोध तो होगा, और वो तो कदम कदम पे होगा। और फिर उनको तो आनंद आने लग जाता है जो सत्य पे चलने वाले हैं ना, कि मतलब जिनको परीक्षा पास करने का आनंद आने लग गया ना, तो वो तो फिर देखता है कि भाई ये हमारी बेटी बैठी है, क्या नाम है बेटा? दिव्यांशी। तो इसका उसमें मैट्रिक में जो है अपने ज़िले में कौन सा स्थान था आपका, मैट्रिक में या 12th में? 10th में। अच्छा, वो आपसे छोटी बहन है। तो एक विद्यार्थी का जैसे 10th में उसका मेरिट में नाम आ गया, उसका रैंक आ गया पूरे ज़िले में। फिर जब वो 12th में गया तो अभी सिलेबस उससे कठिन है, लेकिन उसको और आनंद आता है। फिर उसने इतनी मेहनत की कि 12th में भी उसका रैंक आ गया, तो अब 2-2 रैंक जीतने के बाद उसकी और हिम्मत बढ़ जाती है। फिर वो BA के लिए तैयारी करता है,
तो उसका तो सिलेबस और कठिन है, लेकिन कठिन होते हुए भी उसको आनंद आता है, फिर उसमें भी रैंक, फिर वो IAS की तैयारी करता है, उसका तो और भी ज़्यादा कठिन है। तो कठिनाइयाँ तो बढ़ती जाती हैं, लेकिन हिम्मत भी तो आती जाती है, हिम्मत भी साथ बढ़ती है। आपने जिस दिन एक सत्य के लिए अपने आप को संकट में डाला और सत्य बोला, उस दिन आपकी हिम्मत जो थी पहले वो फिर बढ़ जाएगी। तो अगली बार आप में जब दोबारा आप सत्य के लिए अपने आप को अड़िग खड़ा करेंगे तो आपकी हिम्मत डबल हो जाएगी, वो हिम्मत नहीं रहती है। और असत्य को यदि अपनाया तो जितनी हिम्मत आज है ना, तो अगली बार उससे कम हो जाएगी और आसानी से झूठ बोल दोगे। ऐसे तो होता है, बुराई में भी ऐसे होता है, अच्छाई में भी ऐसे होता है। शुरू में कोई जो व्यक्ति बीड़ी सिगरेट शराब पीते हैं तो वो कोई चेन स्मोकर थोड़ी होते हैं। पहले दिन तो कोई एक कश लगा के देखते हैं, वो भी साथियों के साथ। पहले दिन तो कोई एक घूंट पी के देखता है शराब, और वो भी बहुत बुरा लगता है, कड़वा लगता है। लेकिन उसको धीरे धीरे दूसरे, अरे ये तो बड़ी इससे मस्ती आती है, ये तो एक बहुत अच्छी चीज़ है, तो फिर वो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, फिर पूरी बोतल पीने लगता है, फिर कई। तो ऐसे ही होता है अभ्यास। क्योंकि उसकी गिरने की पहले दिन जब पिया तो मन में बड़ी एक भय था, शंका थी, लज्जा थी, शर्म थी कि किसी ने देख लिया तो क्या होगा। और 1-2 बार पिया तो फिर मतलब जब आदमी बेशर्म ही हो जाता है तो फिर तो आसानी से कर लेता है वो सारे काम, क्योंकि फिर वो चली जाती है। तो वो आत्मा की शक्ति, इसी को असल में आत्महत्या कहा है। शास्त्रों में कहा ना, आत्महत्या करना पाप है। तो आत्महत्या मतलब वहाँ शरीर हत्या नहीं है, शरीर हत्या भी पाप ही है। शरीर मिला है तो इससे संघर्ष करना चाहिए। शरीर के मारने से हमारे अंदर के जो हमें दंड मिलने वाले संस्कार थे वो थोड़े नष्ट हुए, वो तो सूक्ष्म शरीर में ज्यों के त्यों हैं। और हो सकता है इस शरीर का हमने सदुपयोग नहीं किया तो अगले जन्म में ऐसा शरीर भी ना मिले। भुगतने तो पड़ेंगे, पर हो सकता है कि किसी निम्न योनि के शरीर में जाके भुगतना पड़े फिर। तो जो भी परिस्थिति आई हैं तो समझदारी तो इसी में है कि उसको फेस कर लें हम। लेकिन वास्तव में आत्महत्या ये है, अपनी आत्मा की प्रेरणा को अनसुना कर देना, ये आत्महत्या है। आपकी आत्मा कहती है कि जो हमने गीता में पढ़ा है, चलो आज से देखते हैं ना अपने जीवन में जी करके, थोड़ा सजग हो करके। और आप बोलते हैं अरे छोड़ो ना, ये ऐसे कोई जिया जाता है सुबह से शाम तक, ठीक है पाठ में सुन लिया, हमारा अलग जीवन है, हमें कौन सी समाधि प्राप्त करनी है। तो आपने आपकी आत्मा की हत्या कर दी। एक जैसे अंकुर फूटता है ना, एक अंकुर फूटा था शक्ति का, वो पेड़ बन सकता था, उसमें फल आ सकते थे, लेकिन अंकुर को ही रौंद दिया आपने, तो उसको आगे बढ़ने ही नहीं दी, पौधा बनने ही नहीं दिया आपने। ये आत्महत्या है। सबके अंदर अच्छी अच्छी प्रेरणाएं आती हैं, सबके अंदर आता है कि सुबह जल्दी उठना है, सुबह उठ के थोड़ा बहुत ध्यान भजन करना चाहिए, सबके अंदर आती है प्रेरणा। हम उसको अनसुना कर देते हैं, बोल छोड़ो ना, आपने को कौन सा योगी बनना है, अपने 2 घंटे की नींद लेते हैं, सुबह सुबह 4 बजे उठे, रात को भी देर से, मन 50 बहाने गिना देगा आपको। मन कहेगा रात को 11 बजे सोए थे, तो 4 बजे उठेंगे तो फिर दिन में नींद आएगी, तो फ़ायदा क्या है, तो अभी सो लेते हैं। फिर आपका मन कहेगा कि कोई ज़रूरी थोड़ी 4 बजे ही ध्यान करना, दिन में कर लेंगे, क्या दिक्कत है। बड़े बहाने हमने ढूंढ रखे हैं मन ने। तो ये हमारी आत्महत्या है, जब हम अपनी आत्मा की प्रेरणा को सुनते नहीं हैं, ये आत्महत्या, और इसको पाप माना है। और फिर वो आत्म प्रेरणाएँ आना ही बंद हो जाती हैं। जैसे व्यक्ति गलत काम करते करते फिर उसको लाज शर्म आनी ही बंद हो जाती है। आत्मा 1-2 बार तो प्रेरणा देती है कि अरे क्या कर रहा है तू नालायक, उसके बाद आत्मा बोलना ही बंद कर देती है, इसको सुनना तो है नहीं। तो फिर ऐसे पशु जैसे जीवन चलता रहता है फिर। तो आपका क्या मन कहता है कि रक्षा सत्य करता है कि असत्य करता है? ना पूछ लो, अभी पूछ लो, आपको क्या लगता है? जैसे दीदी आपने एक बार बताया था कि व्यक्ति गलती कर देता है, उसमें कई कैटेगरी होती है। एक तो डांटने से समझता है,
हाँ, और एक मतलब कितनी भी बड़ी गलती को उसको प्यार से बता दे कि देखो ऐसा नहीं होता, तो मतलब ऐसे बोलते हैं। वो तो फिर पद्धति हो गई ना बेटा, आपका भाव तो एक ही है ना, लेकिन हाँ भाव तो एक ही है ना, भाव तो आपका कोई चेंज नहीं होता है कि भाई इससे मुझे प्रतिशोध लेना है या बदला लेना है, या इसने कोई मेरा नुकसान किया था तो अब इसको मज़ा चखाना है। अगर ये भाव आते हैं तब तो गलत है, लेकिन भाव एक ही है कि सामने वाले व्यक्ति का किसी तरह हम सहयोग करें कि ये भी थोड़ा ऊंचा उठे, ये भाव है। तो पद्धति कोई भी हो सकती है। फिर तो माँ डांटती नहीं है क्या, लेकिन भाव कैसा होता है माँ का? भाव तो कल्याण का ही होता है ना बच्चे के प्रति, अकल्याण का तो नहीं होता है। और दो बच्चों में भी माँ अलग अलग तरीके से ट्रीट करती है, क्योंकि उनमें एक बच्चा ऐसा है वो इशारे से समझ जाता है, एक ऐसा है उसको तो बहुत डांटना पड़ता है, और तीसरा ऐसा भी हो सकता है जिसको पीटना भी पड़े। तो बच्चे कई बार ऐसे माँ को ही ब्लेम कर देते हैं घर में, बोले आप इसको तो कभी कुछ नहीं कहती हो, मेरे को डांटती रहती हो। तब उस बच्चे को कौन समझाए? सगे बच्चे, सगी माँ। आपके पास तो दूसरों के बच्चे हैं, तो आप तो ये बात ही छोड़ दो, वो तो ब्लेम करेंगे ही करेंगे जी, इनको तो कभी कुछ कहते नहीं। हमारे सगे बच्चे भी बोलते, बोले बड़े वाले को कभी कुछ नहीं कहती हो, मेरे को डांटती रहती हो। कृष्ण जी ने शिकायत कर दी थी यशोदा माता से, बोली तू दाऊ को तो कभी भी पीटती नहीं है, और मेरे को जब देखो तब डांटती पीटती रहती है। तो मुझे तो दूसरे लोग बताते हैं कि तू इसका सगा बेटा नहीं है, उधार लाया हुआ। मुझे भी डाउट होता है कि ज़रूर मैं सगा नहीं हूँ, इसीलिए तू मेरे को रोज़ डांटती है। तो माता को खुशी होती है कि इसमें कैसे समझाऊं कि सगे वाले से भी तू प्यारा है मेरे को। तो पद्धति कोई भी हो सकती है अगर आपको, पर भाव गलत नहीं होना चाहिए। भाव का तो व्यक्ति को खुद को पता होगा कि मैं डांट रहा हूँ तो मेरा भाव क्या है, या प्रेम से समझा रहा हूँ तो भाव क्या है, या प्रेरणा दे रहा हूँ तो भाव क्या है। उसमें जो मैंने प्रश्न किया था, आपने कहा कि जिस व्यक्ति का जीवन में इतना नीचे होगा तो वो दूसरों की कैसे बुराई करेगा। तो ऐसी कोई गलती नहीं है, जैसे पहली बार हुआ तो कोई ऐसा घोटाला या कुछ ऐसी गलती हो गई, ऐसे हो जाता है कि वर्षों बाद पता चलता है, फिर जेल हो जाती है, तो वो हो गया। फिर जब हमने उसको कि भाई देखो ये तो गलत है, तो पहली बार में व्यक्ति को नहीं पता चलता, लेकिन वो बताने से आज 10 साल बाद भी जेल हो जाएगी, नहीं बताएंगे तो उसने ठीक कर लिया, तो वहाँ पर कैसे होगा? चुप रह जाओ। तो अगर आपको ये है कि भाई वो अनजाने में हो गई उस व्यक्ति से गलती और उसने ठीक भी कर ली, नहीं, वो तो फिर दूसरे लोग तो नहीं मानते ना, वो तो हमको ही ठीक है बचाने के लिए, लेकिन मुझे पता है कि उसने सही कर दिया, एक बार ऐसे हो गया था। अब जब बताऊंगी तो उसका तो हटना पड़ेगा, तो झूठ बोल दो नहीं, पर ठीक तो कर लिया ना उन्होंने। हाँ ठीक कर लिया, पर मतलब ऐसा होता है, कौन मानता है? बस ठीक है, जैसे एक्सीडेंट हुआ, हम बचाने गए तो किसी ने किया है कि कोई सबूत नहीं मिले, इसलिए वो बचाने में नहीं जाते, गाड़ी पड़ी रहेगी तो नहीं तो क्या हुआ भाई, आपका मन ये कह रहा है कि मुझे तो बचाना है, तो जो बचाने जाता है वो व्यक्ति पहले ही ये तय करके जाता है कि हो सकता है मेरे ऊपर ही ब्लेम आ जाए, लेकिन मैं ब्लेम लेने के लिए तैयार हूँ, पर इस बंदे को बचाना मेरी आत्मा, मानव धर्म मेरा इसको मुझे अलाउ कर रहा है, तो बचाते भी हैं। क्यों नहीं बचाते हैं, लोग बचाते हैं अपने उसके ऊपर वो ले करके। उसमें तो मैं पूछ रही थी कि बस उस एक गलती से यदि हमने झूठ बोल दिया तो उस झूठ से मतलब दूसरों की रक्षा हो गई, ऐसा कुछ? नहीं नहीं, देखो हमें ये क्लियर करना पड़ेगा कि मतलब मुझे क्या चाहिए, आपका उद्देश्य क्या है। आपका उद्देश्य उस व्यक्ति को बचाना है या सत्य को बचाना है? आपको लगता है कि इस व्यक्ति के झूठ को छिपा करके मैं बहुत लोगों का भला कर रही हूँ, तो बहुत अच्छी बात, आप छिपाओ। आपको क्या चाहिए? आपको स्पष्ट होना चाहिए कि मुझे चाहिए क्या, मुझे सत्य की रक्षा करनी है या मुझे इन लोगों की, मतलब आपको क्या पता कि कोई उससे अगला आने वाला व्यक्ति उससे भी बढ़िया आ जाए, तो आपको ये लग रहा है कि भाई आज इसको हटा दिया तो देश खतरे में पड़ जाएगा, आपको क्या पता उससे भी बढ़िया आ सकता है कोई दूसरा। तो हम हम हमारी सामान्य बुद्धि से जो निर्णय लेते हैं ना बेटा, तो वो हमें इंस्टेंट, हमारी बुद्धि ये कहती है कि नहीं ये ठीक है। तो हर व्यक्ति की समस्या यही है, उसको अपनी बुद्धि सबसे अच्छी लगती है,
उसको लगता है कि जितना मैं सोच रहा हूँ ये ही बेस्ट है। हर व्यक्ति को ऐसे लगता है, परिवार के हर सदस्य को ये लगता है, तो वो कभी तो दूसरे को बोल देते हैं। माँ बाप को लगता है कि बच्चों के बारे में जो हम सोच रहे हैं वो ही बेस्ट है, बिल्कुल करेक्ट वो ही है। और बच्चों को लगता है भाई हम भी बड़े हो गए, कुछ हमारी भी सुन लो। बच्चों को लगता है कि जो हम सोच रहे हैं उसमें भी सच्चाई है। अब इनको कौन बताए माता पिता को, अब इनको बोलें तो यूँ कहेंगे कि सामने बोलते हैं। गुरु शिष्यों में यही होता है, गुरुओं को लगता है हम इन शिष्यों के लिए जो सोच रहे हैं ये ही सबसे बेस्ट है, इससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता है। शिष्यों को लगता है भाई हमारी भी सुन लो, हम भी बड़े हो गए अब, तो हम भी तो कुछ समझ गए, आप पुराने ज़माने के हो, आप थोड़ा चेंज कर लो अपनी विचारधारा को, कहीं कहीं आप भी कभी कभी गलत होते हो तो थोड़ा सुनना सीख लो शिष्यों से भी। तो शिष्य को लगता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो हर व्यक्ति को अपनी बुद्धि, अपना निर्णय ये सबसे अच्छा लगता है, और दूसरे का धन उसको अच्छा लगता है, अपने वाला कम लगता है। दूसरे की कमाई हमेशा ज़्यादा दिखती है और अपनी बुद्धि हमेशा ज़्यादा दिखती है हर व्यक्ति को। लेकिन वास्तव में जो सत्य है वो कौन इसका निर्णय करेगा? वो तो ऋषि करेंगे, जिन्होंने उस सत्य को देखा है वो निर्णय करेगा ना। तो जो शास्त्र कह रहा है जिस सत्य को, तो उसको हम किसी भी तरह से तोड़ मरोड़ के झुठला दें कि जी नहीं इससे लाभ नहीं होगा, इससे होगा, तो ये हमारी सामान्य बुद्धि ऐसा दुस्साहस कर तो सकती है, लेकिन वास्तव में उस सत्य को असत्य घोषित नहीं कर सकती है। जो ऋषियों ने बोल दिया कि सत्य से ही समाधि मिलेगी, समाधान मिलेगा, वही सच्चा कल्याण होगा, तो वो ही सच है। फिर हमें ऐसे लग सकता है कि जी हमारे ऐसे कहने से ज़्यादा कल्याण होगा, और अगर ऋषियों के बताए मार्ग पे चले तो सारा का सारा देश खतरे में पड़ जाएगा। ये हम कैसे कह सकते हैं? हम आज की बुद्धि के अनुसार सोच के कह सकते हैं। ये भी तो हो सकता है कि अगले वाला तो उससे भी ज़्यादा कल्याण करने वाला आ जाए, और ये भी हो सकता है कि आपने सही समय पे निर्णय ले लिया तो आगे पाप होने से बच गया, नहीं तो दोबारा भी हो सकता था। संस्कार है ना, बीज है तो कभी भी अंकुर फूट सकता है। बीज को ही रौंद दिया तो, भून दिया तो फिर संभावना नहीं है। बुरा भी आ सकता है, ठीक है, लेकिन जो सामने उसको बचाना, अगर आपका ये उद्देश्य है तो, कि मुझे सत्य से कोई लेना देना नहीं है, मुझे तो मतलब इस व्यक्ति को बचाना है किसी भी कीमत पे, क्योंकि मुझे पक्का पता है कि इसके बाद आने वाला है वो बुरा ही आने वाला है। आप बचा सकते, बचाते ही हैं, हम करते ही हैं ऐसा सब, पर हम उसमें ये नहीं कह सकते हैं कि ये मेरा निर्णय ही बिल्कुल ठीक है, ये नहीं कह सकते हैं। कल्याण नहीं है, मैं यही तो कह रही हूँ। जिसको आप कल्याण कह रहे हो कल्याण हो सकता ही नहीं है। हमें समझ में आ रहा है ना, कल्याण नहीं हो सकता है। मतलब आप कैंसर के रोगी को दवाई ना दिलाओ कि इसको दवाई दिलाऊंगी तो इसको बेचारे को कितना कष्ट हो जाएगा, कड़वा पीना पड़ेगा, तो अगर इसको मैं ना पिलाऊं तो देखो कितना अच्छा, या एक चॉकलेट ही खिला दूं कम से कम मीठी तो कितना अच्छा लगेगा। लेकिन आपकी चॉकलेट खिलाने से रोगी का कल्याण हो सकता ही नहीं है कभी भी। आपको भ्रम हो सकता है थोड़ी देर के लिए कि कड़वा पीने से कष्ट होगा और मीठा खाने से कल्याण होगा। ये दृष्टि हमारी सत्य दृष्टि नहीं है, सांसारिक दृष्टि है ये हमारी। तो संसार के सत्य अलग होते हैं, अध्यात्म के सत्य अलग होते हैं, सामान्य जीवन के सत्य अलग होते हैं, उनको अज्ञान के सत्य अलग होते हैं, ज्ञान के सत्य अलग होते हैं। योग दर्शन यही तो कहता है, अनित्य अशुचि दुख अनात्मसु, नित्य शुचि सुखात्म ख्याति अविद्या। उल्टा ही दिखता है अज्ञान की अवस्था में, और ज्ञान की अवस्था में बिल्कुल उल्टा ही दिखता है। अभी हम जिसको सुख कह रहे हैं वो उसको दुख दिखता है, जिसको नित्य कह रहे हैं वो अनित्य दिखता है। तो हमारे निर्णय इस बुद्धि के अनुसार हम ठीक नहीं ले सकते कभी भी। अगर हमने ये तय किया कि मुझे
सत्य को प्राप्त करना है तो इनकी बुद्धि के अनुसार चलना पड़ेगा। अपनी वाली बुद्धि फेल है वहाँ पे। अपनी वाली बुद्धि तो बताएगी कि इसमें सुख है, इसमें दुख है, क्योंकि हमारी बुद्धि में अभी अज्ञान है। इन वाली बुद्धि के ऊपर 100% विश्वास करना पड़ेगा। श्रद्धा, भक्ति, विश्वास वो यहीं तो काम आते हैं। जब हमने देख ही लिया उस समय तो क्या श्रद्धा, भक्ति, विश्वास, वो तो फिर हमारे जीवन का अंग बन गया। उससे पहले विश्वास करना होता है। तो इसके ऊपर कितना भी आप और चिंतन कर सकते हैं, लेकिन आज तो समय अलाउ कर रहा है कि अब समय हो गया है, चर्चा को यहाँ विराम देना पड़ेगा। तो शेष किसी के प्रश्न है तो कल पढ़ेंगे। और जो मन का तप है, कल 2 तप बताए थे, शरीर का और वाणी का, तो इसके ऊपर आप और थोड़ा चिंतन करें, शरीर का तप और वाणी का तप। और ये भी देखें कि हमने कल दिन भर, मतलब आने वाले कल में दिन भर शरीर का और वाणी का कब कब तप किया, कब कब तप छूट गया, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। आज के पाठ को यहीं विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।